हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम सी लैंग्वेज में पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। क्या होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स और इन पे कैसे काम करना है। ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स का काम होता है वैल्यू असाइन करना। मैं प्रैक्टिकली आपको बोर्ड पर करके दिखाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर बात करते हैं। हमारे पास सिंबल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। सबसे बेसिक जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो इक्वल टू को बोला जाता है, क्योंकि ये वैल्यू असाइन करने का काम करता है। ये मैं कई बार आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि इक्वल टू वैल्यू असाइन करने का काम करता है। कैसे? लेट्स सपोज कि हमारे पास एक a नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 10 वैल्यू असाइन करी हुई है। तो यहाँ पर a बराबर 10 का मतलब मैथ्स की तरह पर ये नहीं है कि a 10 के बराबर है। यहाँ पर ये मतलब है कि जो 10 एक वैल्यू है वो a नाम के वेरिएबल में स्टोर कराई जा रही है। जब a लेंगे तो a नाम से एक मेमोरी क्रिएट होगी जिसके अंदर वैल्यू 10 स्टोर कराई जाएगी। 10 इज अ वैल्यू, a इज अ वेरिएबल एंड इक्वल टू इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर विच इज असाइनिंग द 10 वैल्यू टू whom, यानी कि किसको 10 वैल्यू असाइन हो रही है a वेरिएबल को। तो यहाँ पर 10 वैल्यू a वेरिएबल को असाइन की जा रही है। इसी तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास कई और असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू एंड सो ऑन। बहुत से अन्य भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन ये हमारे मुख्य असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जिनका आप लोगों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है। तो जो इंपॉर्टेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जिनका आपको बार बार यूज करना है, मैं वो आप लोगों को बता देता हूं। अब बात उठती है कि भाई ये सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर काम कैसे करते हैं। तो चलिए मैं इन सबके वर्किंग आप लोगों को दिखा देता हूं। लेट्स सपोज कि प्लस इक्वल टू कैसे काम करता है। कई बार प्रोग्रामिंग करते समय हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि जैसे हमने लिखा है कि a की वैल्यू 6 है एंड b की वैल्यू 4 है। अब हमें क्या करना है, c बराबर a प्लस b करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स को जोड़ करके यानी कि 6 प्लस 4 करके आया आउटपुट 10 और 10 को हमने नए वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर a नाम से एक नई मेमोरी बनी, b नाम से एक मेमोरी बनी और एक c नाम से तीसरी मेमोरी बनी, यानी कि 3 डिफरेंट मेमोरीज असाइन की जाएंगी। लेकिन यहीं पर अगर हम क्या करें कि लेट सपोज कि x नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 7 पड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है कि x के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, इसमें कुछ इंक्रीमेंट करना है या फिर कुछ डिक्रीमेंट करना है। लेट सपोज मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है, यानी कि इस x की 7 वैल्यू में किसी न किसी प्रकार का चेंज करके हमें वापस वो जो नया चेंज की गई वैल्यू है उसको वापस हमें इसी x वेरिएबल में स्टोर करना है। तो हम ऐसा करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि x बराबर क्या हो, x प्लस 2 हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x की जो भी वैल्यू इस टाइम है, यानी कि करंटली हमारे पास x की जो भी वैल्यू है उसमें 2 जुड़ जाएगा और 2 जुड़ने के बाद हमारे पास जो भी नया नंबर आएगा वो वापस x में ही डाल दिया जाएगा। अब देखिए कैसे होगा ये, x की वैल्यू इस समय 7 है तो यहाँ पर ये 7 वैल्यू आ जाएगी प्लस 2, 7 प्लस 2 आ गया 9 और 9 को इक्वल टू करके क्या कर दिया हमने, x वेरिएबल को असाइन कर दिया। यानी कि x की पुरानी जो वैल्यू 7 थी वो चेंज होकर के अब 9 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ही वेरिएबल के लिए मेमोरी असाइन की गई थी जो कि 7 थी और इसी के अंदर नई वैल्यू को ओवरराइट करवा दिया है। तो ऐसे केस में हमने क्या किया कि सेम वेरिएबल के अंदर किसी भी प्रकार का ऐड करा दिया या फिर माइनस करवा दे या फिर मल्टीप्लाई कर दे या फिर डिवाइड कर दे, ऐसे ही कोई भी ऑपरेशन कर देते हैं किसी वेरिएबल के अंदर और ऑपरेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको वापस उसी वेरिएबल में रखना होता है। तो हम इन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये जो x बराबर x प्लस 2 लिखा हुआ है इसको हम शॉर्ट में सी लैंग्वेज के अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल टू 2। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बोली जाती है और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में हम अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो x बराबर x प्लस 2 लिखा हुआ है तो हम इसे x प्लस इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास p नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 12 पड़ा हुआ है। अब हम p के अंदर जो भी है उसमें हम एक इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, यानी कि एक बढ़ा देंगे और वापस जो आंसर आएगा उसे वापस हम अपने p वेरिएबल में ही स्टोर कर देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, p बराबर
p+1 यानी कि p की ओरिजिनल वैल्यू जो भी है उसमें 1 जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको वापस p में ही असाइन कर दो। तो p की इस समय वैल्यू है 12 प्लस 1 किया तो आया 13 और 13 को हमने p वेरिएबल को वापस असाइन कर दिया तो पुरानी वैल्यू 12 ओवरराइट होकर 13 हो जाएगी। तो इसी तरह से ये जो p बराबर p+1 लिखा हुआ है इसी को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, p प्लस इक्वल टू 1। कुछ और एग्जांपल्स भी दे देता हूं आप लोगों को। लेट्स सपोज कि हमारे पास x नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर 6 पड़ा हुआ है। अब हम इस x वेरिएबल के अंदर क्या करना चाहते हैं, x बराबर x माइनस 2 करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x की पुरानी वैल्यू में 2 घटा दिया और घटाने के बाद जो नई वैल्यू आई वापस उसको x में ही असाइन कर दिया। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 हो गया 4 और 4 को वापस हमने x वेरिएबल को ही असाइन कर दिया। तो x की पुरानी वैल्यू जो कि 6 थी वो ओवरराइट होकर के अब 4 हो जाएगी। तो इसी लाइन को शॉर्ट में लिख सकते हैं x माइनस इक्वल टू 2। तो हमारा माइनस इक्वल टू वाला जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो यूज हुआ। सेम एज दैट अगर हम y नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हमने 13 रख दिया, हमने कहा कि y बराबर y मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पर y की वैल्यू जो भी है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से और मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया आंसर या नई वैल्यू आएगी उसको वापस y में असाइन कर दिया। तो यहाँ पर y की वैल्यू इस समय 13 है हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया 13 4 जा 52। 52 को वापस हमने क्या किया y में ही डाल दिया तो y की पुरानी वैल्यू 13 ओवरराइट होकर के अब 52 हो जाएगी। तो ये वाली जो हमारी लाइन है ऑपरेशन की इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं y मल्टीप्लाई इक्वल टू 4। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई इक्वल टू वाले ऑपरेटर का यूज किया। अब लेट सपोज z नाम का वेरिएबल है हमारे पास जिसके अंदर 15 पड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे हम, z बराबर z डिवाइड बाय 5 यानी कि z की जो भी वैल्यू है इस समय उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर यानी कि क्वोशिएंट आएगा उसे वापस हम z में स्टोर कर देंगे। तो z की इस समय वैल्यू है 15, डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 को 15 से डिवाइड करने गए तो यहाँ पर 5 3 जा 15 आ गया, पूरा पूरा कट गया। तो ये जो हमारा क्वोशिएंट आया है 3 वो हम यहाँ पे लिखेंगे और ये 3 वापस हमने z वेरिएबल में असाइन कर दिया तो यहाँ पर 15 ओवरराइट होकर के 3 हो जाएगा। तो ये जो हमारी ऑपरेशन वाली लाइन है इसे हम शॉर्ट में z डिवाइड बाय इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारा लास्ट वाला जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, अगर हम z के अंदर 18 स्टोर कर देते हैं और उस समय हम कहते हैं z बराबर z मॉड 5। तो यहाँ पर z की जो भी वैल्यू है यानी कि 18 का मॉड निकालेंगे 5 से। 18 का मॉड निकालेंगे 5 से, इसका मतलब क्या है कि हम 5 से 18 को डिवाइड करेंगे और 5 3 जा 15 गया और रिमाइंडर बचा 3। इस समय हमारे पास क्वोशिएंट आया है ये वाला 3 और ये वाला जो 3 है वो है रिमाइंडर। तो ये वाला जो 3 है परसेंटेज का साइन यानी कि मॉडुलस या फिर मॉड का जो सिंबल होता है उसमें हमें ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो मिलेगा। इसलिए हमारा ये जो 3 आया है वो हमारा यहाँ पर आउटपुट आएगा। 18 मॉड 5 करने पर आया जो 3 वो हमने z वेरिएबल में वापस स्टोर कर दिया और जब हमने ये 3 इस z वेरिएबल में स्टोर किया तो z की पुरानी वैल्यू 18 ओवरराइट होकर के अब बन जाएगी 3। तो हमारी ये जो ऑपरेशन वाली लाइन है z बराबर z मॉड 5, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं z मॉड इक्वल टू 5। तो इस प्रकार से हमारे सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज हो सकते हैं। और सभी असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में हमने ये देखा कि जब हमें सेम वेरिएबल के अंदर किसी भी प्रकार की वैल्यू में चेंज करनी है और चेंज करके वापस जो नया आंसर या नई वैल्यू आ रही है उसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो ऐसे ऑपरेशन को करने के लिए हमारे ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स अधिकतर यूज किए जा रहे हैं। और ये जो ऑपरेशन वाली लाइन हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो वेरिएबल है उसके अंदर हम कोई ऑपरेशन जैसे कि -2 या फिर मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5 या फिर मॉड बाय 5 ऐसा कोई भी ऑपरेशन करते हैं और जो भी इस ऑपरेशन को करने के बाद आंसर नहीं या फिर वैल्यू नहीं आ रही है उसको वापस सेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट को या ऐसे किसी ऑपरेशन या एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को बनाया है और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में हम अपने इन असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं। तो हम अपने इन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किसी भी वेरिएबल के अंदर किसी प्रकार की वैल्यू को चेंज करके नई वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी असाइनमेंट ऑपरेटर और इनमें काम कैसे करना है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर याद रखने लायक ये बात है कि
जो हमारा इक्वल टू का ऑपरेटर था वो किसी भी वैल्यू को एक वेरिएबल में असाइन करता है। यहाँ पर ये कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा है कि जैसे कि ए कमांड 10 है अगर, तो यहाँ पर ए कमांड 10 है और ये फिक्स है, इसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, बट ये वैल्यू असाइन करने का काम करता है। और हम इन सभी ऑपरेटर्स के अंदर देख सकते हैं कि इक्वल टू ऑपरेटर लगा हुआ है। तो चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे मॉड हो, इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे हमारा ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखे गए वेरिएबल में, यानी कि सेम वेरिएबल में स्टोर करने का काम करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि सभी असाइनमेंट ऑपरेटर्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।